Student, how are you having all? Today we have to learn chapter number 5, lines and angles, and exercise 5.1 we have to done question number 1, 2 and 3. Then next question number 4, find the angle which is equal to its complement. Find the angle which is equal to its complement. So condition क्या है कि complement angle है वो already equal है. So question number 4, find the angle which is equal to its complement. ओके, complement की कंडीशन क्या है? टू एंगल का एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए. ओके, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है? टू एंगल का एडिशन 90 डिग्री होना चाहिए. यू कैन सी द डेफिनेशन कि व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90. देखो, व्हेन द सम दैट मीन्स एडिशन करना है, द मेजर ऑफ टू एंगल दैट मीन्स टू एंगल का हमें सम करना है. सो आंसर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री. सो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. दैट मीन्स 90 डिग्री आंसर आना चाहिए, बट एंगल क्या है? इक्वल दैट मीन्स वो कौन सी डिग्री है? 45 + 45 करेंगे सो आंसर 19 आएगा. ओके, ये फर्स्ट वे है. और विच इज़ इक्वल, सो हम इक्वल दैट मीन्स 90 को 2 से डिवाइडेड करेंगे तो भी 90 दैट मीन्स 45 2 सा क्या होगा? 19 होगा. दैट मीन्स कि फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. सो आंसर क्या आएगा? 45. ओके, विच इज़ इक्वल दैट मीन्स दोनों एंगल इक्वल है. सो वी हैव टू डिवाइडेड 90 and 19 divided by 2, so answer became 45. And other way, 45 + 45 19. Okay, so answer it is a 45 degree. Then after question number 5 same है कि find the angle which is equal to its सप्लीमेंट. सो सप्लीमेंट एंगल हमें फाइंड करना है, और सप्लीमेंट एंगल का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री. एंड विच इज़ इक्वल दैट मीन्स वी हैव टू डिवाइडेड बाई 2. सो 2 9 = 18 0 0 0 0. सो वी गेट 19 डिग्री. विच इज़ इक्वल दैट मीन्स दो एंगल का एडिशन करना है और वो सप्लीमेंट्री आंसर आना चाहिए. दैट मीन्स 180 आंसर आना चाहिए और एंगल इक्वल होना चाहिए. सो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, बिकॉज 19 + 19 became 180. सो आंसर क्या आएगा? 19 डिग्री. ओके, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज लर्न करने से पहले हमें ये नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना होगा, लीनियर पेयर, एडजेंसन एंगल. एडजेंसन एंगल दैट मीन्स यू कैन सी दिस एग्जाम्पल कि ये बुक है, बुक को ओपन किया गया है और ये 1 पेज है. सो हियर इज लुक लाइक दैट. ओके, हियर इज ये बुक है और बुक का दैट मीन्स पार्टीशन ओपन किया हुआ है, और ये जो एंगल है वो क्या है? एडजेंसन एंगल है. ओके, एडजेंसन एंगल में कंडीशन क्या है? यू कैन सी दैट कि यहाँ पे भी ऐसे ये व्हील है और आप देख सकते हो कि 1 पार्ट इनसाइड है. सो ये जो एंगल हुआ, सो ये एंगल कौन सा हुआ? एडजेंसन एंगल दैट मीन्स कि ये एंगल है और उसमें से ये कॉमन लाइन ये एंगल का 2 पार्टीशन करती है. सो ये 2 पार्टीशन एंगल है वो एडजेंसन एंगल हुए. ओके, अगेन ये एंगल है और एंगल में ये जो कॉमन रे है, कॉमन आर्म है, सो ये
एंगल्स का टू पार्टीशन करती है, टू पार्टीशन में डिवाइडेड करती है। सो ये टू डिवाइडेड एंगल है वो क्या होगा, एडजेसेंट एंगल। यू कैन सी द डेफिनेशन, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दैट मीन्स अब यू कैन सी दैट कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। यहाँ पे भी कॉमन वर्टेक्स है 1 2 एंड दिस इज अ थर्ड एंगल। They have a common arm, they have a common arm, that means you can see that this arm is a common, and the non-common arms are on either side of the common arm, that means non-common arm, that means कि ये between arm है वो common arm है, कॉमन आर्म्स हुआ, और ये नॉन कॉमन आर्म दैट मीन्स ये जो टू आर्म्स है वो क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑन द कॉमन आर्म, दैट मीन्स कॉमन आर्म की वो आइदर साइड है, दूसरी साइड है। ओके, डेफिनेशन क्या हुई एडजेसेंट एंगल की, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, दे हैव अ, यू कैन सी दैट कि ये एंगल है और ये जो आर्म है सो एंगल को टू पार्टीशन में डिवाइडेड करती है। सो दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म्स, दैट मीन्स ये जो टू आर्म है वो क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, दैट मीन्स आइदर साइड, दैट मीन्स कॉमन आर्म की आइदर साइड है, दूसरी साइड पे है। ओके, सो ये डेफिनेशन हुई एडजेसेंट एंगल की। अब आपको रीऑर्गेनाइज करना है कि इट इज़ अ आर द एंगल मार्क 1 and 2 adjacent question mark, if they are not adjacent say why. Okay, so this one is a adjacent angle. Why? Because they have a common vertex, they have a common arm. Okay, they have a common vertex and they have a common arm, so it's called a adjacent angle. And this one called is also adjacent angle. Why? Because they have a common vertex and they have a common arms and divided two partition. यहाँ पे एंगल का टू पार्टीशन है बट कॉमन आर्म नहीं है। कॉमन आर्म दैट मीन्स यू कैन सी दैट फिगर 1 एंड फिगर 2 कॉमन आर्म है। ओके, सो फिगर 1 एंड फिगर 2 कॉमन आर्म है, दैट कॉमन आर्म दैट मीन्स वन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्टेक्स कितने हुए, 2 डिवाइडेड 2 है बट वर्टेक्स कॉमन नहीं है और वन आर्म्स कॉमन नहीं है, दैट्स वाई। Then linear pair. Linear pair. A linear pair is a pair of adjacent. Linear pair के जो pair है, it's a pair of adjacent. That means this figure is also called a adjacent figure. Why? Because they have a common vertex and they have a common arm. A linear pair is a pair of adjacent angle whose non-common side are opposite rays, whose non-common eyes are opposite rays. That means ये टू साइड है वो non-common आर्म है और वो opposite साइड है। You can see that कि ये वन साइड का डायरेक्शन यहाँ लेफ्ट पे है और सेकंड साइड का डायरेक्शन राइट पे है। डैट मीन्स नॉन कॉमन आर्म है उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट रेस। सो आर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर linear pair question mark. Here is answer yes. Are angle 1 and angle 2 linear pair question mark. Here is angle no. So why? So दोनों फिगर में डिफरेंट क्या है? So दोनों फिगर में डिफरेंट क्या है कि यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो लीनियर पेयर है, फिगर 1 में जो लीनियर पेयर है उसमें स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का डिवाइडेड 2 पार्ट में हुआ है। सो हियर इज एंगल 1 एंड हियर इज एंगल 2। ओके, इन दिस फिगर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड फिगर में कि लीनियर पेयर नहीं है। नो, वाई? बिकॉज यहाँ पे
स्ट्रेट लाइन नहीं है। डैट मीन्स लीनियर पेयर में कंडीशन क्या होगी कि जो लाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और स्ट्रेट लाइन का डिवाइडेड 2 पार्टीशन में होना चाहिए। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया गया है, ऑब्जर्व द वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड, कि यहाँ पे वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड जो हम मैंगोस कट करने के लिए यूज़ करते हैं वो। ओके, यू कैन सी दैट कि ये जो बेस है वो स्ट्रेट लाइन है और ये जो नाइफ है उसको 2 पार्टीशन में डिवाइडेड कर रहा है। हियर इज़ वन एंगल एंड हियर इज़ अनदर एंगल, हियर इज़ वन एंगल एंड हियर इज़ अनदर एंगल टू। और ये पेन स्टैंड है, दिस वन ऑल्सो, हियर इज़ 2 एंगल मेकिंग, हियर इज़ वन एंगल एंड हियर इज़ अ 2। स्टैंड इज़ अ स्ट्रेट लाइन, स्टैंड इज़ अ स्ट्रेट लाइन। डैट मीन्स लीनियर पेयर में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हो कि हमारा स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। और ये 1 and 2 का 180 का डिवाइडेड हुआ एंगल 1 and 2। सो यहाँ पे डेफिनेशन है कि इन फिगर 5.11 above observe that the opposite ray which are non-common साइड ऑफ एंगल 1 and 2। ओके, मैंने आपको कहा कि ये डायरेक्शन लेफ्ट साइड है तो ये डायरेक्शन राइट साइड है और वो नॉन कॉमन आर्म है फ्रॉम अ लाइन एंड दस एंगल 1 + 2 अमाउंट्स टू 180। वाई? बिकॉज स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट कितना होता है 180 और 180 का ये पार्टीशन हुआ 1 and 2। सो इट्स ऑब्वियस 1 + 2 is equal to 180 degree। That means the angle in a linear pair are supplementary। सप्लीमेंट्री एंगल का भी एडिशन कितना होता है 180। सो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट एंड यूज द एक्सरसाइज कि द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट। ओके, द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। अंडरलाइन दिस स्टेटमेंट। वी हैव यूज दिस एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पे है थिंक एंड डिस्कशन कि कैन 2 एक्यूट एंगल आर लीनियर पेयर। एक्यूट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री से स्मॉल। लीनियर पेयर की कंडीशन क्या थी कि द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज अ सप्लीमेंट्री। दैट मीन्स एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180। सो यहाँ पे हम एक्यूट एंगल लेंगे। सो एक्यूट एंगल का मेजरमेंट क्या होगा 90 डिग्री से स्मॉल। सो 90 डिग्री से स्मॉल एंगल का एडिशन 180 मेकिंग नहीं होगा। डेट्स वाई आंसर क्या आएगा नो। कैन 2 एब्टक्स एंगल आर फ्रॉम अ लीनियर पेयर। ओके, सो एब्टक्स एंगल में क्या होगा कि एब्टक्स एंगल का मेजरमेंट अगर वन मेजरमेंट हुआ 30 एंड अनदर मेजरमेंट हुआ 19। सो 19 + 30 बिकेम 120। ओके, अगर वन मेजरमेंट हुआ 14 एंड अनदर मेजरमेंट हुआ 110। सो 110 and 14 115। ओके, सो दिट इज़ नॉट मेकिंग अ 180। सो डेट्स वाई कैन ये ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स में इंपॉर्टेंट है। कैन यू 2 ऑप्टेक्स एंगल फ्रॉम अ लीनियर पेयर। सो आंसर आएगा नो। कैन 2 राइट एंगल फ्रॉम अ लीनियर पेयर। राइट, 2 राइट एंगल। हाउ मेनी? 2 राइट एंगल। राइट एंगल दैट मीन्स 19 और 2 राइट एंगल दैट मीन्स 19 + 19 वी गेट 180। सो आंसर बिकेम यस। ओके, सो देन नेक्स्ट टॉपिक वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि ये बोर्ड है, ये कैंची और दिस वन। ये बोर्ड है जो वो आपने ऑलरेडी डेली लाइफ में यूज़ किया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रॉस मेकिंग हुआ है। क्या मेकिंग हुआ है? वो क्रॉस मेकिंग हुआ है। सो क्रॉस मेकिंग हुआ है। सो क्रॉस मेकिंग होने के बाद ये जो एंगल मेकिंग हुआ सो वो क्या होगा? सेम होगा। वो क्या होगा? सेम होगा। Here is next 2 pencil and tie them with the help of the rubber band and the middle as known figure 5.14. Look at the 4 angle 1, 2, 3 and 4. Angle 1 is a vertically opposite angle 3. Angle 1 का vertically opposite angle 3.
तो वी कॉल 1 and 2, 1 and 3 पेयर ऑफ अ वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकल अपोजिट एंगल का पेयर क्या हुआ? 1 and 2. एंड कैन यू नेम द अदर पेयर वर्टिकल अपोजिट साइड? सो वर्टिकल अपोजिट साइड का सेकंड पेयरिंग क्या होगा? 2 and 4. वन पेयर इज 1 and 3 एंड सेकंड पेयर इज 2 and 4. वन का वर्टिकल अपोजिट एंगल 3 एंड 2 का वर्टिकल अपोजिट एंगल 4. सो वर्टिकल अपोजिट एंगल दैट मीन्स ये क्रॉस में जो मेकिंग होता है. सो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हुए और ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हुए. ओके, सो हियर इज vertical opposite angle 1 is equal to 3 and 2 is equal to 4. This line is the most important to fill in the blanks, MCQ and true and false. When two line intersect, the vertically opposite angles so formed are equal. Okay, vertically opposite angle formed are equal. That means this pair is a vertical 1 2 3 4. So 1 and 3 is a vertically opposite angle, 2 and 4 is a vertically opposite angle. Okay, so exercise 5.1 हमने 4 and 5 कंप्लीट किया था. सो देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लर्न करेंगे. ओके, थैंक यू.